बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड में काम करने के लिए अपने उस शहर को छोड़ दिया जहां पर वो रह रही थी। बॉलीवुड पहुंची, स्ट्रगल कर रही थी। एक डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने ऑडिशन दिया और उस ऑडिशन के जरिए डायरेक्टर ने ये भी फाइनल कर लिया था कि उन्हें अपनी फिल्म में काम देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी फिल्म में उन्हें काम नहीं दे पाए। लेकिन इस एक्ट्रेस ने मन में ठान लिया था कि उसे बॉलीवुड में ही अपना करियर बनाना है। जब स्ट्रगल के लिए मुंबई पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात सुभाष घई से हुई। सुभाष घई ने घर पर बुलाया ऑडिशन लेने के लिए और एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों में एक साथ काम दे दिया। इस एक्ट्रेस की तो चल पड़ी, लेकिन इसी एक्ट्रेस की जिंदगी में एक वो दौर भी आया जब उनके बारे में कहा गया कि सुभाष घई की डांट की वजह से उन्होंने अपनी हाथ की कलाई काट ली थी। क्या है पूरी कहानी और क्यों हुआ था ऐसे, और इस कहानी में क्या वाकई दम है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो के जरिए। सुभाष घई बॉलीवुड के उन डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनका सिक्का जब बॉलीवुड में चला तो वो इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। एक के बाद उनके पास फिल्मों की शूटिंग लगी रहती थी और वो भी बिना समय गवाए, बिना किसी रोक टोक के या फिर बिना किसी सवाल जवाब के सिर्फ और सिर्फ अपनी शूटिंग में टाइम लगाया करते थे और एक के बाद एक फिल्में रिलीज करवा रहे थे। ये वही सुभाष घई हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काम करने वाली एक एक्ट्रेस जो कि 80s के दौर में आई थी, उन्हें अपने घर पर ऑडिशन के लिए बुलाया और फिर उन्हें 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया, जिनमें से एक फिल्म थी राम लखन। हम बात कर रहे हैं फिल्म राम लखन में विविया का नेगेटिव किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सोनिका गिल के बारे में। सुभाष घई उस समय में राम लखन फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और गुलशन ग्रोवर जैसे कई अहम नाम काम कर रहे थे। सुभाष घई समय के बहुत पाबंद थे क्योंकि उनके पास एक के बाद एक दूसरी फिल्मों का काम लगा रहता था। लिहाजा न सिर्फ वो खुद टाइम पर पहुंचते थे बल्कि वो ये चाहते थे कि उनके कलाकार भी फिल्म के सेट पर टाइम पर पहुंचे। लेकिन वो उस समय बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तब हुए जब उन्होंने खुद एक एक्ट्रेस का ऑडिशन लेने के बाद उन्हें 3 फिल्मों के लिए साइन किया और वो सुभाष घई के काम को और उन्हें सीरियसली नहीं ले रही थी। और ये एक्ट्रेस थी सोनिका गिल। डेफिनेटली सोनिका गिल के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म थी, लेकिन बावजूद इसके वो सेट पर कई बार लेट पहुंचती थी। सुभाष घई ने सोनिका को कई बार समझाया, लेकिन वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी। एक दिन एक फिल्म के गाने को शूट किया जाना था। सोनिका के अलावा इस गाने के शूट बाकी पूरी कास्ट सेट पर पहुंच चुकी थी। सुभाष घई खुद सेट पर थे, लेकिन सोनिका लेट थी। खैर, जैसे तैसे फिल्म का शूट कंप्लीट हुआ। फिल्म कंप्लीट हुई और उसके बाद उसकी रैप अप पार्टी रखी गई और इस रैप अप पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सोनिका गिल खबरों में, न्यूज में पूरी तरह से छा गई। क्या थी खबर, आइए बताते हैं। स्टारडस्ट मैगजीन की खबर के अनुसार फिल्म राम लखन की शूटिंग खत्म होने के बाद एक रैप अप पार्टी रखी गई। इस पार्टी में सोनिका और सुभाष घई का आमना सामना हुआ। सोनिका को लगा कि सुभाष घई ने जानबूझकर सबके सामने उन्हें डांटा था। सोनिका इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गईं और वो अपने मेकअप रूम में जाकर पहले तो बहुत रोईं और फिर उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली और उसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस बारे में उस जमाने के लगभग सभी न्यूज़पेपर्स ने खबर छापी। जब सोनिका से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। सुभाष घई ने इस बारे में तो बताया कि सोनिका ने अपनी कलाई काटी थी, लेकिन इस बात से साफ इनकार किया कि उसके पीछे का कारण वो थे। उन्होंने कहा कि सोनिका को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते उन्होंने अपने हाथ की नस काटी। लेकिन सोनिका से बाद में जब इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो सोनिका ने इस बात को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में सुभाष घई की वजह से हाथ की कलाई की नस काटी थी। सोनिका के मुताबिक उन्हें डांट जरूर पड़ी थी और वो भी सुभाष घई से ही पड़ी थी और फिल्म राम लखन के दौरान ही ये हादसा हुआ था। लेकिन इसके पीछे कारण ये था कि सोनिका ने जिस गाने को पहले दिन में शूट किया था उस गाने का शूट शाम के शूटिंग शेड्यूल में भी रखा गया था, लेकिन सोनिका को इस बारे में जानकारी नहीं थी। सोनिका ने अपनी ज्वेलरी चेंज कर ली थी और जब शाम को उसी गाने का शूट दोबारा हुआ तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि कंटिन्यूटी की वजह से उनको डांट पड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उसी गाने का शूट शाम को दोबारा होने वाला है।
लेकिन जब सुभाष घई को इस बारे में पता चला और उन्होंने सोनिका की मिसिंग ज्वेलरी देखी तो उन्होंने सोनिका को जबरदस्त तरीके से डांट लगा दी। ये था सोनिका का पक्ष और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से सुभाष घई ने उन्हें डांटा, लेकिन उन्होंने कभी भी इस वजह से अपनी कलाई की नस नहीं काटी। फिलहाल सोनिका बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया से पूरी तरह से दूर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद खुश हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ आपसे करती हूँ दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।